हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2026 को हुए सीजी टेट की परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे सीजी टेट के फर्स्ट पेपर के प्रथम भाग को, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ संख्या, ऑप्शन बी सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि ऑप्शन ए नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, ऑप्शन बी नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है जैसे आवाज, रंग एवं गंध को पहचानना, ऑप्शन सी नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित हो सकती है, ऑप्शन डी जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भावात्मक लगाव को दर्शाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भावात्मक लगाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी भाषा का विकास, ऑप्शन सी भोजन करना सीखना, ऑप्शन डी अलग होने की घबराहट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अलग होने की घबराहट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ऑप्शन ए वस्तु को पकड़ना, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी बटन लगाना, ऑप्शन डी भोजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कूदना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। निम्नलिखित में से सीखने का अर्जन नहीं है। ऑप्शन ए आदत, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन ए संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और संवेदी संक्रियात्मक। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी किशोर अवस्था। ऑप्शन बी किशोर अवस्था।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। एक व्यक्ति की संवेगों की पहचान होती है। ऑप्शन ए आनंद एवं सुख, ऑप्शन बी आत्मगौरव, ऑप्शन सी व्यक्ति व्यक्तिक विभिन्नताओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। ऑप्शन ए युग्मनज भ्रूण गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन बी भ्रूण गर्भस्थ शिशु युग्मनज, ऑप्शन सी युग्मनज गर्भस्थ शिशु भ्रूण, ऑप्शन डी गर्भस्थ शिशु भ्रूण युग्मनज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर अवस्था। ऑप्शन ए किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिफेलोकॉडल, ऑप्शन बी प्रोक्सीमोडिस्टल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक खालिस्तान की अक्षमता है। डिसलेक्सिया एक खालिस्तान की अक्षमता है। ऑप्शन ए पढ़ने में, ऑप्शन बी लिखने में, ऑप्शन सी पढ़ने व लिखने, ऑप्शन सी गणित में कठिनाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पढ़ने में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑप्शन बी पहल बनाम अपराध बोध से, ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास से, ऑप्शन डी पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए सिर्फ कक्ष में, ऑप्शन बी शाला के अंदर, ऑप्शन सी शाला के बाहर, ऑप्शन डी शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति व पोषण विकास कैसे नियंत्रित करते हैं? प्रकृति व पोषण विकास कैसे नियंत्रित करते हैं? ऑप्शन ए जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी प्रकृति केवल गर्भाधान एवं जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन डी प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न है वायु गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाई आर, ऑप्शन बी आर एस वाई, ऑप्शन सी एस आर वाई, ऑप्शन डी आर वाई एस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रश्न है टेरेट्रोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन ए केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी केवल गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन सी युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, ऑप्शन डी केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खालिस्तान नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए ओसीआर साधन, ऑप्शन बी ब्रेल, ऑप्शन सी तकनीकी सहायक यंत्र, ऑप्शन डी प्रहस्तन व स्पर्शीय सहायक यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में शोधन कर रही है। वह कर रही है। प्रश्न है उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में शोधन कर रही है। वह कर रही है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी समावेशीकरण, ऑप्शन सी संयोजन, ऑप्शन डी पहचान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संयोजन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर्ग की अवस्था है। ऑप्शन ए सजा तथा आज्ञाकारिता चरण एक, ऑप्शन बी व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय, ऑप्शन सी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ऑप्शन डी अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सजा तथा आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खालिस्तान अपंगता है। प्रश्न है दृश्य स्थानिक प्रक्रिया एक खालिस्तान अपंगता है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आईएटी शिक्षकों का समूह है। प्रश्न है आईएटी शिक्षकों का समूह है जो पहला ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, ऑप्शन बी विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, ऑप्शन डी सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा
वह उत्तर नहीं दे सकी, उसको सोच में कमी है। ऑप्शन ए संरक्षण की, ऑप्शन बी उत्क्रमणीयता की, ऑप्शन सी जादुई सोच की, ऑप्शन डी स्पष्टता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आईसीडीएस कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। प्रश्न है आईसीडीएस कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष के ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा। ऑप्शन ए रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन बी समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन सी चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, ऑप्शन डी इसके फोल्डिंग कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक कौन है। प्रश्न है विशिष्ट बालक कौन है। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से विकलांग, ऑप्शन बी मानसिक मंद, ऑप्शन सी जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न, ऑप्शन डी जो जोखिम पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। प्रश्न है मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए साधारण से जटिल, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी पूर्ण से अंश, ऑप्शन डी केवल साधारण या मूर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण से जटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण से जटिल। अगला प्रश्न है मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह भाषा खालिस्तान द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए एपीए, ऑप्शन बी एमसीआई, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी एएएमआर। एएएमआर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। अगला प्रश्न है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए 90 से 110 तक, ऑप्शन बी 50 या 75 से 90 तक, ऑप्शन सी 20 से 49, ऑप्शन डी 20 से नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 50 या 75 से 90 तक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो आज का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है प्राथमिक संवेग है। प्रश्न है प्राथमिक संवेग है। ऑप्शन ए गर्व शर्म सहानुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य भय गुस्सा, ऑप्शन सी गर्व भय ग्लानि, ऑप्शन डी शर्म गुस्सा सहानुभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आश्चर्य भय गुस्सा। ऑप्शन बी। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और जिसने भी सीजीटेट फर्स्ट पेपर का एग्जाम दिए हैं वो अपना प्रथम भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग मिलान कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।